हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज BCS 040 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जो BCA न्यू कोर्स में 3rd सेमेस्टर में है और BCA ओल्ड कोर्स में BCA 4th सेमेस्टर में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसका एग्जाम 50 मार्क्स का होता है और इस पेपर के अंदर 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 10 मार्क्स ईच। अब आप सोच रहे होंगे 50 मार्क्स का तो पेपर है, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हुए 10 मार्क्स के, तो गाइज हमें इनमें से एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी ये सेक्शन जो है ये 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 10-10 मार्क्स ईच के। देन ये है सेक्शन बी। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस 3, 4 और 5 मार्क्स के होंगे, जिसमें थ्योरी भी होगी थोड़ी बहुत और न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली समझाऊं तो हमारे इस पूरे स्टैट्स के कोर्स में टोटल 13 चैप्टर्स हैं स्टैट्स के कोर्स में। चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, इन 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 6 चैप्टर्स हैं, जिनमें से एनी 4 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आते हैं। यानी हर चैप्टर में, यहां 6 चैप्टर में एक टाइप के, यानी टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं। उन 6 टाइप के क्वेश्चंस में से कोई 4 टाइप के पेपर में आते हैं और आपको उनमें से कोई 3 अटेम्प्ट करने होंगे। तो हम तो सबको एडवाइस यही करते हैं कि पेपर में सबसे पहले सेक्शन बी कीजिए, क्योंकि सेक्शन बी के अगर तीनों क्वेश्चंस पहले 1 घंटे में अगर आपने कर दिए तो ये 30 मार्क्स आपके पूरे होते हैं। और ये फिक्स है कि चैप्टर 7 से चैप्टर 12 के बीच में ये जो 6 चैप्टर्स हैं, इन्हीं में से कोई 4 टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे और उन 4 में से आपको 3 करने होंगे। देन कई बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने जो क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चंस पेपर में सेम टू सेम डिजिट्स के साथ भी आ गए। देन बात करते हैं यहां सेक्शन ए की, तो यहां पर मोस्टली 3, 4, 5 मार्क्स के होते हैं और ऑब्वियसली चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक की यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहां पर मैंने चैप्टर 7 से भी न्यूमेरिकल देखे हैं, थ्योरी मैंने चैप्टर 8 से भी देखी है थोड़ी सी, लेकिन कम मार्क्स की। चैप्टर 9 या चैप्टर 10 से भी मैंने थ्योरी देखी है यहां पर, लेकिन वो कम मार्क्स की होती है। मेजरली उनका रोल वहां पर है। चैप्टर 7 से 12 तक के जो चैप्टर्स हैं वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हैं। कभी कभी वहां से छोटी मोटी थ्योरी यहां आती है, क्योंकि 3-4 मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चंस बनाने होते हैं, लेकिन मेजरली यहां पर चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक आते हैं। तो पेपर करते वक्त या इस कोर्स को पढ़ते वक्त आपके ध्यान में रहे कि ये वो सेक्शन है जिसे आपको पेपर में भी पहले अटेम्प्ट करना है और आपको यहां का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर ये 30 मार्क्स आपके पूरे हुए तो ये 20 मार्क्स में से तो आप बहुत अच्छा इजीली कर सकते हैं। तो अगर ये 50 मार्क्स का पेपर है और अगर 30 मार्क्स वहां के पूरे करेक्ट हो गए और यहां से 20 में से 15, 16 भी अगर आपके सही हुए तो आपके 45 प्लस यानी 90% का स्कोर बन जाता है इजीली। 2 आवर्स का पेपर है, अगर आपको आता हुआ होगा तो मोस्टली मैंने देखा है स्टूडेंट्स 15-20 मिनट्स पहले ही इस पेपर को कंप्लीट कर देते हैं और बहुत अच्छे स्कोर के साथ। यूजुअली 90% से ज्यादा स्कोर आ जाता है इस पेपर में, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर 7 से 12 यानी 6 टाइप के न्यूमेरिकल हैं और उन 6 में से 4 आने हैं और वो 3 आपको करने हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली 6 न्यूमेरिकल्स आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चैप्टर 1 से। बुक 1 चैप्टर 1। ये चैप्टर एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर में आता है। इसकी वेटेज 5 मार्क्स है क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीजें डिस्कस की गई हैं और एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें कुछ बेसिक वो टॉपिक्स हैं जिनको आगे हमें बड़े न्यूमेरिकल्स में भी यूज करना होगा, तो वो वहां पर सिखाए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है मीन। हम लोगों ने ये छोटी क्लासेस में 8, 9, 10th क्लासेस में पढ़ा होगा मीन, मीडियन। तो आज हम बात करेंगे मीन पर। देखिए मीन के 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक अनग्रुप्ड डेटा के लिए, सबसे ज्यादा यहां स्टैट्स के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है वो है यहां फॉर्मूले। हर चैप्टर में आपको कुछ 2, 4, 5 फॉर्मूलेस बताए जाएंगे और उन फॉर्मूलाज को करने के बाद आप आसानी से उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो मीन का जो पहला टॉपिक है वो है, जो पहला मेथड है, जो पहला फॉर्मूला है वो है अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ये मीन के लिए हम लोग एक्स बार का सिंबल लगाते हैं, दिस एक्स बार सिंबल इज फॉर मीन, और इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक xi अपॉन में n। ये अनग्रुप्ड के लिए डेटा होता है, फॉर्मूला होता है। देन ग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूला होता है समेशन मीन इज इक्वल्स टू, मीन के लिए एक्स बार का सिंबल लगता है, i इक्वल टू 1 से n तक fi xi अपॉन में समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi। ये 2 तरह के फॉर्मूले हम लोग मीन में ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा के लिए यूज करते हैं। आइए इनको किसी क्वेश्चन से समझते हैं। मैंने फिर बोला कि ये पेपर के लिए नहीं है दोनों टॉपिक, ये उन बड़े न्यूमेरिकल्स के लिए जो आगे हम करेंगे वहां के लिए बेस प्रैक्टिस की जा रही है। तो अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएं, ये कुछ नंबर्स दिए गए और आपसे कहा गया कि इसका डेटा मीन फाइंड आउट करिए। अब जब भी आपको कोई नंबर्स मिले हैं और मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो आपके सामने 2 कैटेगरी हैं, एक अनग्रुप्ड डेटा की, एक ग्रुप्ड डेटा की। देखिए ये जो डेटा है ये ऐसे क्लासेस में आपको बांट के नहीं दिया गया है कि 0 से 10 के बीच में इतने हैं, 10 से 20 के बीच में इतने हैं, 20 से 30 के बीच में, या 30 to 40 इतना है, 40 to 50 इतना है। जब डेटा ऐसे आपको इंटरवल्स में बांट के दिया जाता है तो ये वाला डेटा ग्रुप्ड डेटा कहलाता है, क्योंकि यहाँ ग्रुपिंग हो रखी है। 0 से 10 के बीच में 5 हैं, 10 से 20 के बीच में 4 हैं, ये ग्रुपिंग हो रखी है। जब ऐसे ग्रुपिंग दे रखी होगी जिन्हें हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे रैंडमली कोई 5-6 नंबर दिए गए हैं, उनकी कोई ग्रुपिंग नहीं हो रखी, ऐसे कोई इंटरवल्स नहीं बना रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये अनग्रुप्ड डेटा माना जाएगा और उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हम आंसर इसका सॉल्यूशन देखें तो मीन, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखने की हैबिट बनाइए ताकि टीचर को लगे कि आपको ये न्यूमेरिकल आता है। हमेशा स्टैट्स में जब भी कोई न्यूमेरिकल करें तो पहले लाइन में उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करें, फॉर्मूला जरूर लिखें। देन समेशन का मतलब सम होता है, ऐड होता है, यानी हमें ऐड करनी है ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज ऐड करनी है, ऐड करनी है सारी x की वैल्यूज, सारी x की वैल्यूज, यानी 7 + 3 + 4 + 5 + 1 + 8 कितना आया? 7 and 3 10, 14, 19, 20, 28 अपॉन में n का मतलब होता है ये टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू हो गई 6, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो n की जगह 6 लिखा हमने, इनका टोटल आया 28 अपॉन 6 करा, डिवाइड करके आप आंसर लिख सकते हैं।
कैलकुलेटर इस पेपर में अलाउड है, आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके जरूर कैलकुलेटर साथ लेकर बैठें, और पेपर के अंदर भी कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है। बिना कैलकुलेटर के यहाँ पर 10 मार्क्स वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या जो आगे के चैप्टर में 5 मार्क्स वाले भी होंगे वो कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो अब 28 को 6 से डिवाइड करके आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, और ये मीन हुआ, लेकिन ये अनग्रुप्ड डेटा का मीन हुआ। आइए देखते हैं एक ग्रुप्ड डेटा का भी। सपोज आपको एक टेबल बनाकर दी गई जिसमें x दिया गया कुछ वैल्यूज, fx दी गई कुछ वैल्यूज, और यहां पर आपको कुछ वैल्यूज लिखकर दी गई। यहां क्लास इंटरवल लिखा गया, C.I मतलब क्लास इंटरवल मतलब ग्रुप, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। यहां कुछ वैल्यूज लिखकर दे दी गई आपको, और आपसे कहा गया कि इसका मीन फाइंड आउट करिए। आपके सामने जैसे ही मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो आपके सामने देखिए सबसे पहले मैंने बोला था आपको पहचानना होगा कि वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। तो अगर हम देखें तो यहां ग्रुपिंग हो रखी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये ग्रुपिंग हो रखी है, मतलब ये ग्रुप्ड डेटा है, और ग्रुप्ड डेटा है तो ग्रुप्ड डेटा वाला फॉर्मूला लगेगा। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, हम वो लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। अब हमें यहां पर निकालना होगा xi की वैल्यूज को। कैसे निकालेंगे हम लोग xi की वैल्यू? दोनों को प्लस करेंगे, 0 + 10, 0 + 10 10 हुआ, और 2 से डिवाइड करेंगे। 0 + 10 10 हुआ, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है x की वैल्यूज निकालने के लिए। तो 0 + 10 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आया। 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15 आया। 20 + 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25 आया। 30 40 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35 आया। 50 40 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 45 आया। इस तरह से हम लोग xi की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। जो इंटरवल्स आपको दिए हैं उनको प्लस करिए, और 2 से ऑलवेज 2 से डिवाइड कीजिए, चाहे कोई भी इंटरवल्स दिए गए हों। इसे लोग क्लास मार्क्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। देन अब हमें निकालना होगा जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी। इसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, fi। क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी? 6 4 5 9 एंड 3। चलिए फॉर्मूले में देखें तो फॉर्मूले में हमें fi xi चाहिए, fi xi, जिसका मतलब है fi इंटू xi, यानी fi और xi का मल्टीप्लाई। तो यहां पर एक कॉलम बनाते हैं fi और xi, और fi और xi का मल्टीप्लाई निकालते हैं। 5 6 जा 30, 15 4 जा 60, 25 5 जा 125, 35 9 जा 9 5 जा 315, 45 3 जा ये लीजिए। अब fi और xi के आगे समेशन का सिंबल लगा है। 1 से n तक का मतलब 1 से n तक सारे एलिमेंट्स, 1 से n तक सारे एलिमेंट्स, 1 से n तक सारे एलिमेंट्स। तो यहां समेशन लगा हुआ है fi xi के आगे, तो इसका हम कॉलम का हमें सम करना होगा। आइए सम करते हैं। 0 + 0 5 5 5। देखिए इसीलिए कैलकुलेटर जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेटर होगा तो हम फटाफट ये वैल्यूज दे पाएंगे। 5 5 5 15 का 5, 1 कैरी, 6 3 9 एंड 10, 10 to 12, 13 13 एंड 3, 16, 1 कैरी, 1 2 3 5 एंड 6। ये टोटल आया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 15 का 5, 1 कैरी, 6 3 9 10 11 12 13 एंड 3 16, 6 1 कैरी, 1 2 2 एंड 3 5 5 1 6। ये समेशन आया fi और xi वाले कॉलम का।
नीचे FI वाले कॉलम का भी समेशन मांगा गया है, FI वाले कॉलम का, तो FI वाले कॉलम का भी हम समेशन करेंगे। 6 and 4 10, 10 5 15, 15 and 9 24, 24 और 3 27। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख देता हूं। अब आंसर करने के लिए आप नीचे ही लिखेंगे x बार इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 से n तक FI xi अपॉन में समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक FI। x बार इज इक्वल टू FI xi का सम कितना आया 665 अपॉन में FI का सम कितना आया 27। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए कैलकुलेटर से, आपका आंसर आपके सामने होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप्ड डेटा का मीन और अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते हैं। ये x बार का सिंबल आप याद रखिएगा, आगे बड़े न्यूमेरिकल्स में कई बार हमें इन्हें यूज भी करना होगा। तो आइए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी इसमें हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, हिस्टोग्राम वगैरह भी पढ़ना है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।